नरसिंह जी एक जूनागढ़ गुजरात में जूनागढ़ शहर है और जूनागढ़ में नरसिंह जी को जन्म हुयो और पहले जन्म में यानी पूर्व जन्म में नरसिंह जी एक राजा था और राजा बहुत दानी राजा था। आप नाम सुने वाला हरिचंद राजा। हरिचंद राजा जो दानी आज तक जुगरे में नहीं मिले। इतना हरिचंद राजा ने ऊंचा बताया करे तो हरिचंद राजा ही भाई मुचकुंद राजा हा। मुचकुंद राजा हा वे बहुत दानी हा और मुचकुंद राजा रो नेम हो सतभक्ति करने रो और परमार्थ करने रो बहुत अच्छा राजा हा। तो वे जानवर एक बार दाना डालने वास्ते भेजा तो वो नेम को जानवर ने दाना डालना कुत्ता ने रोटी खिलानी गौवा ने चारों खिलाना तो वे आपके हाथों कार्य करता सब कुछ। तो एक बार चुई एक ऋषि की कुटिया में गया और ऋषि की कुटिया में सजनो कणाहारा जानवर आयो रहा। मतलब बड़ा बड़ा मोर है, बड़ा बड़ा कबूतर है, अनेक तरह का पक्षी आयो रहा और मैंने दाना डाल दिया तो वे दाना खावता खावता फिर भी आश्रम में महाराज जी रहता ऋषि तो वे आपस में पक्षी लड़ता ऋषि मारा फेरता सुबह टाइम ध्यान में बैठा बगीचे में और वे पक्षी जाइयो ऋषि के बाद आक्रमण कर दियो टांचा लगाई दी जगह जगह और वे तो ध्यान में बैठा हा और ध्यान में माने की ठा पड़ी और कोई टांच कठे लगाई शरीर में एकदम घायल कर दियो। घायल करियो तो थोड़ी देर में मैंने ऋषि को बेटो आयो तो फिर ऋषि की आ हालत देखी तो कहने पूछियो कि हमारे पिताजी की आपन हालत क्यों करी कि मैं ये पक्षी ने जगह करी तो कि इन पक्षियों ने दाना डाले कौन है कि इन पक्षियों ने दाना डाले मुचकुंद राजा वे आवे हमेशा और इन पक्षियों ने दाना डाले तो बिने ऋषि पुत्र ने गुस्सो आयो राजा का तो जोरदार और वो मन में विचार करियो रे ओ पक्षी ने जो वो दाना डाल रियो है ओ मारे पिताजी आ हालत कराई है चल मैं तने शराब दूं राजा तो ऋषि पुत्र मुचकुंद राजा ने शराब दे दियो कि जा थारो इतो ही पक्षी माते जीव है इतो तू जानवर रे माते धर्म करने तो थारो उद्देश्य है तो जा तू भी एक मोटो विषम पक्षी बन गयो एड़ो मोटो बनेला पशु जिनो कोई पक्षी एड़ो पशु जो बनेला हमेशा मांसाहारी जीव बनेला बहुत बुरो बनेला और थार नजदीक कोई पक्षी नहीं रहेगा अकेले जंगल में घूमेगा भूखा मरेगा एड़ो ऋषि को तो शराब दियो और वो ऋषि थोड़ा दिन तैयार हुए मुचकुंद राजा को गुरु ही हो और वो तैयार हुए तो क्यों रे बेटा वो कहीं काम कर दियो थे और कोई शराब लेने की बात है और शराब पाचो भी तो नहीं दीजिए हो पहले के समय में जो मुंडा शब्द निकल जाए तो वो शब्द पाचो नहीं आता आजकल तो ये याद नहीं चले हो लेकिन बिन समय की बात है क्या शब्द निकल गयो जो वही ऋषि ने मुंडा वचन सिद्ध हा अब ऋषि हाका करिया के पुत्र वो काम अच्छो नहीं करियो कि तू बढ़िया राजा है और राजा ने कोई गलती नहीं करी और तू औकाई शराब दे दियो तो बाद में तो वो भी पछतायो कि
कि मुचकंद राजा बहुत दानी है और बहुत दिन दुखिया की सेवा करे और मैं वो कहीं कर दियो। सजनों अपने कोई भी बात बोलने से पहले सोचनी चाहिए कि मैं कहीं कह रही हूँ कहीं नहीं कह रही हूँ। वाणी ऐसी बोलिए कोई नहीं करे चुप, एड़ी वाणी बोलनी चाहिए अपने कोई नहीं कहे तू चुप रहे। तो बोल तो गई हो पर अबे वो वचन पाछो भी नहीं सीखी। तो वो शराब मुचकंद राजा ने लागो और मुचकंद राजा की मृत्यु हुई। मृत्यु हुई और एक सिंह घर जन्म लियो। सिंह घर जन्म लियो और बहुत बड़ो सिंह बनिया ने जी सिंह बन और जंगल में रहे सिंह और सिंह दोनों। और आपने माशा जी जीव गए सिंह तो आपने ध्यान है पेट भराई करे और जंगल में रहे और मस्त रहे। पर वही गुरु महाराज सजनों गुरु के वही 7 जन्म तक पीछे नहीं छोड़िया करे। गुरु जितने तक शिष्य उदार नहीं गए ना जितने तक पीछे नहीं छोड़िया करे। तो गुरु महाराज मन में विचार करियो कि हमारे शिष्य राजा धनीदानी होशी तो स्वर्ग में जावे जब हो, लेकिन शराब के कारण पशु चुनी में आएगी और अगर ये उदार तो मन करना पड़ेगा। चला महाराज जी ध्यान लगा देखियो कि हमारे शिष्य कठिन है कि जोड़ी में किन जगह है। ध्यान लगा देखे तो नशी जी एक सिंह रूप में एक जंगल में रह रहे हैं। अब वे महाराज जी को उद्धार करने वास्ते रवाना गया और जंगल की तरफ जाने लग गया जना कि गांव का लोग बैठा। गांव का लोग देखकर बोल गया महाराज जी कैसे जा रहे हो कि भाई मैं तो द्वारका जी जाऊँ। अरे द्वारका जी जाओ हो पर इन रास्ते में एक सिंह और सिंहनी रह थे और वे आटे नजदीक कोई मिनट में कौन छोड़ियो। सिंह में मिनट की खुशबू आया करे दूर से। तो आप इन रास्ते में जा रहे और इन रास्ते माते सिंह रहे और आप भोजन बनाई गई इन रास्ते आप इन रास्ते मत जाओ। महाराज जी ने तो ध्यान महाराज जी कह गए भक्तों मैं तो खुद सिंह रूप धारण करने वाला हाँ मानो कहीं भोजन बना ले मानव क्यों ना ठाकुर रोगे माता कोई ठाकुर रोगे कौन ला छो कोई बात नहीं एक टाइम रो भोजन सिंह नहीं हो मने जाऊं तो अबे कोई साधु जिद्दी हुए जिद करे तो गांव में लोग कहीं कहे क्या बाबू है जिद्दी जाऊं तो सब जना क्यों जाऊं तो कहीं फर्क को नहीं पड़ेगा नहीं माने हमने नहीं कहना। महाराज जी जंगल में जाने लगा और सिंह में खुशबू आई और वो जोरदार ताड़ हो गई आवाज लगी गूंजी चुई ताड़ हो गई और जो माको फाड़ियो तो वे महाराज जी वही शब्द मंत्र दौड़ गुरु मंत्र बोलियो एकदम सिंह ने क्या बोलो अब गुरु धारण क्यों करा। नरसिंह जी की कथा में सजनों आज शुरुआत लगाई और एंड तक आप ध्यान सुनियो कि हर जगह गुरु महाराज ने शब्द आवेला गुरु ने बिना कहीं नहीं हुए और गुरु आपने शिष्य को किन तरीके उद्धार करे देखता रहियो और इन्हें आखिर में भगवान में मिला देवे आशा गुरु की कृपा है। तो जो शब्द दिया और एकदम सिंह ने ज्ञान हो गयो रे मैं कौन मैं कठों आयो हूँ आगे के जन्म में मैं कहीं हो कहीं नहीं हो मैंने एकदम पूर्व जन्मरी याद आई और
सिंगड़ी ने कहना लागो आपने जन्म की बताई कि पहले के जन्म में एक राजा हो और ऋषि पुत्र शराब में इन जुनेर में आई क्यों और अबे घना जीवन ने मारिया लेकिन अबे मैंने गुरुराज ज्ञान दे दियो अबे मैं सिंह रूप में हूँ लेकिन अबे मैं भक्ति करूँगा। तो सजना भक्ति में जानवर भी समझे कि भक्ति किन तरीके करनी चाहिए गुरु का ही है लेकिन पूर्व जन्मरी याद होनी बहुत जरूरी है और पूर्व जन्मरी याद को दिलावेला अगर अपना सच्चा गुरु महाराज अपन मिल जावे नहीं सच्चो शब्द अपन मिल जावे नहीं अपन पूर्व जन्मरी याद दे देवे। तो नरसिंह जी ने एड़ी बात आई दिमाग में और दोनों जना कहता हूँ भक्ति क्यों कराला क्यों तरीके में कराला अपना चोरो है जो तो एक शिंगरू है मैंने घुमा तो भक्ति करा लेकिन ये मैं भक्ति फिक्र करा तो सिंह कियो कोई बात नहीं आज वहां एडो नेम लेला इन शरीर भक्ति नहीं कर सका भक्ति तो एक मानव में ही शोभा देवे है और मान के शरीर में यहाँ भक्ति कर सका पशु पक्षी है शरीर में जानवर है शरीर में अपना भक्ति नहीं कर सका मानव देही देवा ने दुर्लभ सो देही तूने पाई आ रही है आ रही बहुत दुर्लभ है सजन। तो वे दिनों 52 दिन उपवास करियो शिव और शिव में दोनों के 52 दिन तक अन्न नहीं लियो कुछ भी नहीं लियो कोई जंगल में जीव विषय करके अब शीघ्र तो आहार मांसाहार है लेकिन वो कुछ नहीं खाए बिल्कुल भोजन कुछ भी नहीं लियो और 52वें दिन के वे इन शीघ्र शरीर छूट लियो और आज अठिने जूनागढ़ गुजरात में नरसिंह नाम से जन्म हुआ। नरसिंह जी का जन्म हुआ कृष्ण दामोदर दास जी ब्राह्मण कुंड में नरसिंह जी का जन्म हुआ और लक्ष्मी गौरी नरसिंह जी की मां है। कृष्ण दामोदर दास जी पिताजी का नाम हो और दादी भी जय कमरी और एक भाई हो नरसिंह जी मेरो नाम हो बंशी तो नरसिंह जी धीरे धीरे परिवार आगे बढ़ने लगे और नरसिंह जी छोटा सजना नरसिंह जी तो नरसिंह जी के मायने कुछ कमियां हैं। अब भगवान परीक्षा तो ले गए लेकिन एक कमी सजना सभा में राख रहे भगवान मन में विचार करे कि अगर पूरी इन्हें पूर्ति में कर दी तो कहीं हमारो चलो भटक जाए मैंने याद करे लोग नहीं करे लो सत्संग करे लोग नहीं करे लो मारो प्रचार करे लोग नहीं करे लो इन संसार सागर में अड़ूज जावे लो इन वास्ते एक कमी सबको राखी से एक दोष हरी सबको लगाया अगर ज्यादा ऊंचो ऊपर उठ जाए ज्यादा मोटो कुछ बन जाए तो भी में भी भगवान एक कमी राखेला या एक दोष लगाए देते लेकिन पूर्ण नहीं होने देते ओलानो नेम है सजना भगवान को खुदरो नेम है तो एक दोष हरी सबको लगाया तो भगत भगवान ने कहे प्रभु आ एडी विधता किने माय नहीं पड़ी और किने माय पड़ी सबने माय पड़ी एडो इंसान कोई नहीं है जो मेरे में विधता नहीं पड़ी आ
भक्तों री अपा महिमा याद करा तो वे कहीं कि अपने साथ एड़ी कोई दुर्घटना घटती भी जावे तो भी अपने मन में नहीं आवे की बात के भाई राजा हरिचंद आजकल कहीं करे भगत के भाई मैं तो कई जगह इतनी मोटी रसोई दी नहीं और फलानी गौशाला में इतने मोटो चारे रो हॉल बनाई हो और फलानी जगह में तो इतने चारे री गाड़ियां मंगाई दी इतनी गौशाला में ओली कटाई दी इतना संता ने ब्राह्मण ने दीक्षिणा दे दी तो भी हमारे घर में ओदू एम में भगवान बताई करती भगवान ने गाड़ियां करनी जिना आकथा कीर्तन किने वास्ते हुए भगत आदमी गुरुमुखी जगह सो जीव हुई ना वो घट आबाद याद कर दे राजा हरिचंद कम दान दियो गई आखिर में सब जना बिक गया राजा हरिचंद रानी तारावती और काशी में जाए तो उनसे भी वे भी काशी में जाए और तीनों जना ने बिकनो पड़ी लेकिन आजकल इतो इंतजार है इतो भरोसो है इतो विश्वास है जन बात अठे बात आ भगत मार केवल विश्वास नहीं है भगवान के मैं कोई थान हम यादू को बनी हूं कि मैं आए जो दर्शन करूं कभी काज में बोली मैं तो केवल थाने विश्वास है कि भगवान परमात्मा है तो मैं बाकी नहीं है तो नहीं है जिंदगी में ही भावना तैसी प्रभु मूर्त दिन देगी वैसी अपने जड़ी भावना है जड़ अपन इष्ट है जड़ अपन दृष्टि दिखी सामने तुलसीदास जी महाराज रो इष्ट राम जी रो हो सूरदास जी रो इष्ट कृष्ण भगवान रो हो तो एक बार सूरदास जी और कृष्ण भगवान के बीच में विवाद हो गया सूरदास जी महाराज के हमारा कृष्ण भगवान बाल गोपाल लड्डू गोपाल मोड़ा है सबो संसार का वही पालनहार है और सबारा मालिक सबारा भगवान हमारा ठाकुर जी है अठने तुलसीदास जी महाराज की नहीं सूरदास जी था झूठा क्यों हमारा भगवान मोटा बोल गए क्या बिल्कुल थाना भगवान मोटा नहीं है भगवान मोहल्ला मोटा है थाना कुछ नहीं हमारा भगवान मोटा मैंने रोजी न मिले तो के मने रोज न मिले मारे ही भगवान मिले मारा राम जी मोटा अब तो मुझे ना लड़न लाग गया अब साधु साधु लड़न लाग जाए जब कौन छोड़ा दे मोर बीच में ना हो दो शेर लड़न रुक जाओ अपन कोई के जनावर शेर के बीच आओ नहीं मिट पड़ेगा कोई को नहीं आएगा तो आपस में मैं संत दोनों लड़न लाग गया देखे मारा सूरदास जी के मारा ठाकुर जी मोटा देख मारा राम जी मोटा अब तो मुझे लड़न लाग गया जना कोई समझदार भगत आए गयो कि काई सूरदास जी तुलसीदास जी आ लड़ाई की कर दिया हो काई गयो एडो काई हो के रो काई कोनी वियो सूरदास जी के मां भगवान मोटा है तो मारा भगवान राम जी अब कृष्ण भगवान तो छोटा तो है ए काई है ए तो गो पे माखन चुरायो खायो कोई मोटा है मैं को ना मारा राम जी तो राम जी था मारा राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम मारा राम जी कितना दुष्टा ने खत्म करिया राग श्रवण जड़े ने जब सूरदास जी बोले तो मारे कृष्ण भगवान कृष्ण कंस ने खत्म करी करी ने के ढंचे वो थोड़ा तो ना निवेड़ो यूं निवेड़ो गए चढ़ा वो भगत क्यों कि एक काम करो वो गुरुमुखी हो सके और गुरुमुखी बात हमेशा कहेगा तो वो एकदम सही रास्ते की बात बता वो कभी गलत नहीं बता गुरुमुखी आदमी की पहचान है चाहे वो कैडो ही वेला लेकिन जो वो गुरु महाराज सना खतरे में है वो एकदम अपन सही बात बता चाहे वो खुद कटे या वो कटे तो वो गुरुमुखी भगत हो वो क्यों तुलसीदास जी मैं तो एक छोटो हूँ भगत हूँ आप हो लेकिन दास संतों की एक बात बताऊँ आप हमारी बात पर ध्यान दे बोल कि बिल्कुल तीसरा आदमी के वजह की मैं स्वीकार करा जरूर तो एक काम करो कि थाने भगवान की तुलना करो कि तुलना कितनी करो कि ताकड़ी में तो भगवान जब बारो हुई जब मोटो है लड़को हुई जब छोटो है बस और लड़ाई कुछ ना है तो क्या बिल्कुल
पर तुम नहीं बोला सूरदास जी के जो सूरदास जी थे ठाकुर जी नहीं थे और तुलसीदास जी के जो थे राम जी नहीं थे और कल आखिरी में तोला भगवान ने कि भाई तोलो कोई बात नहीं। अभी तो आखिरी लाई और बेटी ने सूरदास जी आप छोटा लड्डू गोपाल लाया और तुलसीदास जी के बैठे हो धराड़ा भगवान ने पलड़े में सूरदास जी की आओ ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल बिना जो लड्डू गोपाल ने विराजमान कर दिया। अट्टी ने तुलसीदास जी ने किया धराड़ा राम जी ने बैठा तो अब आ जी तुलना दूध दूध पानी तुलसीदास जी अब यूं तो भगवान बैठ कर सके सूरदास जी बैठा ले पर ठाकुर जी ने खोड़ा रुमाए ताकड़ी रुमाए बैठा तो वे बैठा सूरदास जी लड्डू गोपाल का नाम लिया अटने तो सूरदास जी पता एकदम ठाकुर अटने छोटा सा लड्डू गोपाल बैठ गया अटने तुलसीदास जी बैठने लग गया तो तुलसीदास जी बैठता ही बोल गया जय श्री राम। अब पलड़े में बैठिया जय श्री राम बोली जब तो अटने सीता जी कम हुई तो हाथ उतर की लड़ी तो हिला अठीने तुलसीदास जी थोड़ा घना ठीक है ब्राह्मण आ गई खायोड़ा पियोड़ा गरगरो जीवोड़ा अठीने राम जी आ तो राज घराने रहा थोड़ा घना भी ठीक है और राम जी सीता जी आवे जब लक्ष्मण जी लाड लगे को बेबी आई गया अब साथे हनुमान जी वे तो 24 घंटा हाथ रहे और बजरंग बली दे गोड़ न देते तो ही धन खाए बजरंग बली है तो ए इता जी ना आया इता जी ना पकड़े रुमाए बैठा जी पकड़ो ऊंचा आई कर अबे जी तुलसीदास जी बैठा सूरदास जी अंदर लटक गया एकदम सूरदास जी कहते तुलसीदास नीचे उतर जब बात करो फटाफट माने साथ धोखो करियो थे कि नहीं सूरदास जी मैं कोई धोखो नहीं करियो दे दो मारा राम जी मार कने भरो श्याम जी भर कने मैं कोई धोखो करियो कि नहीं कुछ भी वो धोखो करियो मारे साथ काल में पाछी तुलना करो आम आदमी है ना वो जिद्दी भी आ सूरदास हम देख लो नहीं बैठे सूरदास जी जिद्दी बना के काले भगवान की और तुलना करा लो तुलसीदास जी की नहीं कर लो और हम कहीं अगर सूरदास जी आप कुटिया में गया और जाए मुंडो जाए बैठ गया ठाकुर जी सूरदास जी ने कहे साक्षात छोटे लड्डू गोपाल का रूप में हमेशा आन तंत्र में भजन बोलता सुनता तो लड्डू गोपाल आन बैठ गया और आज सूरदास जी भजन सुनाया क्यों जब लड्डू गोपाल कह दिए सूरदास जी आज नहीं मेरे भजन नहीं सुना रही हो जापो मैं तेरे भजन को नहीं सुनाऊंगे मारे साथ तो धोखो करियो तू तुलसीदास जी ने तो तू बच्चों बताए जो मैंने जो बेइज्जती कर दी मारी मैं थारा उम्र भर भजन करिया इतनी तो हमारी राज रात दे तो तू अब तू का रात आई है सूरदास जी मन को मना कर सके चला लड्डू गोपाल क्यों छोटे से रूप में के सूरदास जी एक बात बताऊं कि मैं हूं वही राम है और राम है वही मैं हूं और मैं हूं वही राम मैं और राम में कोई अंतर नहीं सब सर्वे एक ही है वो तो जड़ी दृष्टि में अपना जड़ा दर्शन थे लड्डू गोपाल रूप में दर्शन करना चाहो तो मैंने भी रूप में आना पड़े और तुलसीदास जी राम जी रूप में तो राम जी रूप में आना पड़े लेकिन है सदा एक ही है सूरदास जी क्यों नहीं आ तो बात झूठ गए तो एक काम करो पाची तुलना करो नहीं उन टेबले में अब की बात जिनके पलड़े में बैठो उन टेबले में आप एक ही बात कही जो कि राधे कृष्ण और नाम ले और आप पलड़े में बैठ जो पछ देखो धानी गाड़ी तुलना हो गया सूरदास जी आया राजी होगा क्या ठीक है कि हमारी लाज नहीं रहा लगता तब ही नहीं बोलूंगा क्या बिल्कुल मत बोलो सूरदास जी आया आम तुलसीदास जी हूँ 5 आवाज लगे तुलसीदास जी महाराज तुलना करो भगवान की
पाछी। तो सूरदास जी के लो सा बैठ जाओ तो ठाकुर जी ले अड़दे सूरदास जी पलड़े में बैठिया पर नाम कहीं लियो राधे कृष्णा। ऐसे सूरदास जी पलड़े में बैठा। अब राधा जी और कृष्ण भगवान कहता है मोहन लेवड़ा वो मजबूत है बैठा और अड़ने तुलसीदास जी महाराज रोजियों के आज तो धार्मिक है। तुलसीदास जी वही जय श्री राम नाम ले और बैठा जना राम जी मन में विचार करियो कि आज लक्ष्मण जी थे पलड़े में तो ले जो आज जोड़े में तुम लक्ष्मण जी भी सीता जी की मर्यादा राखता ही ना वैसे और राम जी कहता था जब तुम्हें अरुति मर्यादा राखता भाई भाई एड़ा होना चाहिए। और बालाजी लक्ष्मण जी साइड में खड़ा हो गया जना बालाजी क्यों हुई मैं भी पलड़े में नहीं बैठ सकूं मैं तो भगवान के चरणों में दास हूं चरणों में वाला हूं। तो अन्य बालाजी भी नीचा और लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी और तुलसीदास जी अन्य सूरदास जी और राधा कृष्ण जी अब बराबर तीनारी तुलना हुई तो सूरदास जी मन में विचार करियो बात तो सही है। भगवान है तो वास्तव में एक ही अलग तो नहीं है रूप अनेक है लेकिन है एक ही। तो इन वास्ते सजनों भगवान की कभी तुलना नहीं होया करेंगे। तो अठीने राजा हरिचंद और रानी तारावती काशी में जाने का उनसंग प्रीति इतो विश्वास हुए चलो भगवान मिलिया करे माने तो जाए विक्रम पड़ियो इतनी भगवान परीक्षा देती तो भी वे वचन हार नहीं हुआ और राजा मोर ध्वज और रानी पद्मा मोर ध्वज राजा आप नाम सुने होगा कि पद्मा नाम की विश्व राजा की लड़की ही 7 लड़कियां रहे आ एक पद्मा ही और पद्मा ने राजा पूछो कि तू आप कर्मी है बाप कर्मी पद्मा क्यों कि मैं तो मारे आप कर्मी हो बाप कर्मी मैं थोड़ी मारा जरा पूरा कर्म कर जरा मम्मी भी बस आप कर्मी। तो राजा विश्व ने गुस्सा आ गया आप कर्मी भी है जानते हैं मैं तो भी निकाई करियो मोर्य रिगार बनाई और मोर्य रिगार बनाई चढ़ाई मोर्य में भगवान एक राजा बनायो तो बीरो नाम पड़ियो मोरध्वज राजा। मोरध्वज राजा भगवान का बहुत महादेव जी का परम भक्त था। महादेव जी तो बनाया था मोर राजा मोर मर्द बड़ा और